पहला जो प्रश्न है बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला प्रश्न है, लेकिन बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार स्थित है कि 3BD की वैल्यू BC के बराबर है। मतलब यहाँ से BD और BC का रेशियो जो है वो 3:1 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ये है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड बराबर हैं। ठीक है, तो तीनों साइड से यहाँ पर बराबर ले लेते हैं, A और A तीनों साइड हमारे बराबर हो गए। ठीक है, अब समझिए ये पॉइंट हम A मान लेते हैं कि क्योंकि त्रिभुज ABC है, ये B और C। इसमें आगे क्या बोला गया है कि भैया BC पर एक ऐसा बिंदु है कि 3BD जो है वो BC के बराबर होगा। BC आपका यहाँ से यहाँ तक है ना, तो B से लेकर D तक ऐसा लेना है कि उसका 3 गुना करें तो BC पहुँच जाए, है ना। मतलब ये 3 भाग में बटेगा, तो ये पॉइंट हम लोग D मान लेते हैं। तो BD 2BD और 3BD मिलाकर आपका BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर B से लेकर C तक A है हमारा, तो BD कितना होगा? A/3 हो जाएगा। अरे 1/3 हो जाएगा ना इसका। देख लीजिए यहाँ से BD क्या होगा? BC/3 और BC हमारा क्या है? A है, तो A/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें पूछा क्या गया है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए आपको रिलेशन किस में पूछा है? AD और AB में। सब जगह AD AB दिख रहा है, तो AD और AB में चाहिए रिलेशन। तो A से D को पहले मिलाइए, A से D को हमने मिला दिया। अब एक कंस्ट्रक्शन और अपने से करना पड़ेगा, हमें पॉइंट A से इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, है ना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हुए ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, अब ये जो परपेंडिकुलर हैं, चूँकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब सामने वाले वर्टेक्स से हम सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो आधे आधे पे बांट देता है। ये पॉइंट मान लीजिए कि E पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? E पॉइंट है। तो B से E तक कितना होगा? चूँकि पूरा आपका BC है, मतलब A है, तो एक आधा हो जाएगा BE, यानी कि BE कितना होगा हमारा? BE ये आपका A का हाफ हो जाएगा। ठीक है, A का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यहाँ तक बिना किसी परेशानी के आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे सवाल को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है AEB ये बड़ा सा, और एक छोटा सा बन रहा है AED ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल, क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं। लेकिन इन दोनों राइट एंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये चीज़ यानी कि परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर दोनों के लिए एक ही है ना भाई। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यही परपेंडिकुलर है AE हमारा। तो दोनों साइड से हम पाइथागोरस लगा के और परपेंडिकुलर को इक्वल कर लेंगे। अगर दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल है, मतलब एक ही चीज़ है, AE = AE है, AE = AE है, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना। इसका स्क्वायर भी आपका इक्वल होगा। अब अगर स्क्वायर इक्वल है तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखते हैं, ABE के लिए देखते हैं, है ना। तो हाइपोटेनस क्या है? AB है, मतलब A है, तो A का स्क्वायर माइनस बेस कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? A/2 है। A/2 का स्क्वायर कर लीजिए। A/2 का स्क्वायर करेंगे तो A² / 4 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 = अब आते हैं AE के हिसाब, मतलब कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल में वही हाइपोटेनस कितना है? AD है हमारा। अब AD की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो AD एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, AD² माइनस बेस का स्क्वायर। अब DE बताइए कितना होगा? ये मेन है यहाँ पे, है ना। तो देखिए B से लेकर E तक यहाँ ये पूरा आपका कितना है? A/2 है। ठीक है, कितना है? A/2 है। अगर उसमें से हम इसको घटा दें तो ये नहीं मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो BD कितना है? A/3 है, तो A/3 को माइनस कर लीजिए। यही आपका क्या आ जाएगा? DE आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? DE आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 3 2 × 2 3 - 2 1 आ जाएगा, तो A/6 आ गया। तो DE हमारा A/6 होगा। कर लीजिए, तो DE का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस का स्क्वायर, तो A/6 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा A² / 36। ठीक है, अब इन सबको इधर ले आइए। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ 36 है, 36 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 36 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे इसको भी अगर देखा जाए तो ये कितना होगा? 4A² - A² यानी कि 3A² / 4 होगा। तो इधर हो गया आपका 3A² / 4, है ना।
और ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई इधर आएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 36, बन गया इतना, ठीक है। इज इक्वल टू इधर कितना है, ए डी स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं 4 और इसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, एलसीएम, वो कितना होगा, 36 होगा, है ना। तो ये 9 तो 27, 27 एक 28 हो गया, तो ऊपर 28 ए स्क्वायर आ गया, है ना, इधर 28 ए स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 36 होगा, तो डिवाइड बाई 36 आप उधर ले जाइए, तो 36 हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 डी स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या? बस इसमें फ्रैक्शन सॉल्व किया भाई हमने। ये नीचे 36 है तो यहाँ भी 36 बनाइए, 36 इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ 27 हो जाएगा, तो 27 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 28 ए स्क्वायर, नीचे 36 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा काट भी तो सकते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में, ये 9 बार में। ए हमारा क्या है, ए है ए बी, तो इसको लिख सकते हैं 7, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, है ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 ए डी का स्क्वायर। अच्छा ए डी का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे आपका ए डी का स्क्वायर होगा। देख लीजिए कितना भयंकर सवाल था ये, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी, तब आपका होगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 9 ए डी स्क्वायर, तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। समझ में आई बात? बढ़िया तगड़ा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें, वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पर पेमेंट करनी है।